नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक ओवरलोड स्विच या फिर ओवरलोड सर्किट को हम किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं एम्पलीफायर के लिए। तो ये हमारे यहाँ पर एक एम्पलीफायर का सिंबल हो चुका है। तो हम यहाँ पर कुछ तरीकों को यहाँ पर बताने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो ओवरलोड होता है उसे हम डिस्कस कर सकते हैं या फिर किस प्रकार से हम उसे डिजाइन कर सकते हैं, कितने प्रकार से हम ओवरलोड स्विच या फिर ओवरलोड सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो ये कमेंट हमारे एक सब्सक्राइबर ने किया था, उसी के सब्सक्राइबर के कमेंट पर हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो देखिए एक एम्पलीफायर रहा, ये एम्पलीफायर है। तो यहाँ पर हमें इनपुट सिग्नल देना होता है इस एम्पलीफायर के पॉइंट पर। तो हमें ऐसा कुछ सर्किट अरेंजमेंट करना है कि जैसे ही हमारे यहाँ पर ओवरलोड हो या फिर शॉर्ट सर्किट हो तो ये एम्पलीफायर हमारे यहाँ पर ऑफ हो जाए, या फिर जो स्पीकर कनेक्ट है यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट वाली लाइन है ये हमारे यहाँ पर डिसकनेक्ट हो जाए, जिससे कि हमारे यहाँ पर एम्पलीफायर सेफ रहे, एम्पलीफायर में कोई भी डिफॉल्ट देखने को ना मिले, यानी एम्पलीफायर हमारे यहाँ पर खराब ना हो। क्योंकि यदि हम स्पीकर को एम्पलीफायर को ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट पर रन कराते हैं तो हमारा एम्पलीफायर कन्फर्म ही यहाँ पर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल यानी एक प्रोटेक्शन सर्किट को हम यहाँ पर यूज करके एम्पलीफायर को सेफ रख सकते हैं शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोड से, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारा एम्पलीफायर ओवरलोड तो नहीं है। यदि है तो वहाँ पर या तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ओवरलोड डिस्कनेक्ट हो जाए, या फिर हमारे यहाँ पर हमें पता चल जाए कि ओवरलोड हमारा एम्पलीफायर अभी ओवरलोड है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ तरीकों को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये तरीका हमारा इस प्रकार से होगा। तो देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पर एम्पलीफायर का ये आउटपुट वाला पॉइंट है, यहाँ पर मैं आउटपुट लिख देता हूँ, ये आउटपुट है। तो हमें एक स्पीकर कनेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पर, स्पीकर हमारा ये वाला स्पीकर मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो देखिए ये वाला हमारे यहाँ पर स्पीकर कनेक्ट हो चुका है। मान लीजिए ये एम्पलीफायर हमारे यहाँ पर 500 वाट का है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे सर्किट हमारे 500 वाट के ऊपर के एम्पलीफायर में यूज किए जाते हैं ओवरलोड के। तो हम यहाँ पर स्पीकर को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं एम्पलीफायर के साथ, और यहाँ पर हम GND के साथ इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने यहाँ पर ओवरलोड कनेक्ट यानी ओवरलोड डाल दिया इस एम्पलीफायर पे। मान लीजिए 1000 वाट का स्पीकर लगा दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम्पलीफायर थोड़ी देर 10-5 मिनट आधा घंटा रन करेगा, लेकिन बाद में ये ओवर हीट होकर ख़राब हो जाएगा एम्पलीफायर। लेकिन हमें इस प्रकार का अरेंजमेंट करना है कि या तो हमारा एम्पलीफायर ऑटोमेटिकली स्पीकर डिस्कनेक्ट हो जाए, या फिर हमारा क्या हो कि हमें पता चल जाए, इंडिकेटर इंडिकेट कर दे कि हमारे यहाँ पर एम्पलीफायर ओवरलोड हो गया है, या फिर इसमें इनपुट सिग्नल जाना बंद हो जाए। इस प्रकार से हम कुछ अरेंजमेंट आपको करके बताने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्पीकर को कनेक्ट कर दिया है इस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसे GND के साथ हम कनेक्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। यहाँ पर मैं फर्स्ट मेथड को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, फिर हम इसमें 3 मेथड को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसकी ये सेकेंडरी वार्निंग होगी इस प्रकार से, और ये हमारे यहाँ पर प्राइमरी वार्निंग होगी इस प्रकार से। ये प्राइमरी वार्निंग का एक पॉइंट GND के साथ कनेक्ट होगा, ये वाला हमारा यहाँ पर स्पीकर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यह समझ ये मत समझिएगा कि ये ट्रांसफार्मर में बहुत ज़्यादा टर्न्स हैं, इसमें करीब 3 या 4 टर्न्स होंगे, जिससे कि आपकी साउंड क्वालिटी पर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और काफ़ी मोटा वायर गेज होगा, जिससे कि यहाँ पर साउंड क्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। केवल हम यहाँ पर एक सर्किट को डिजाइन कर रहे हैं। तो देखिए यदि हम यहाँ पर ओवरलोड डालते हैं या फिर ओवरलोड डालते हैं, यहाँ पर इसे शॉर्ट सर्किट करते हैं, यहाँ पर इसे स्पीकर को शॉर्ट कर देते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होते ही इस ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कॉइल है इसमें थोड़ा वोल्टेज क्रिएट होगा, यानी एम्पलीफायर से जो आउटपुट आ रहा है वो हमारे इस ट्रांसफार्मर में जाएगा। यहाँ पर ओवरलोड डालते हैं तो भी आएगा। तो हमारी जो यहाँ पर सेकेंडरी पार्ट है इसमें वोल्टेज कुछ जनरेट होंगे। तो इसी वोल्टेज को हमें यूज करके यहाँ पर एक सर्किट को डिजाइन करना। तो हमारा एक यहाँ पर सर्किट होगा इस प्रकार से। ये दोनों वायर हमारे ट्रांसफार्मर के इस सर्किट में चले जाएंगे। अब हम यहाँ पर एक रिले का यूज करेंगे। यहाँ पर मैं रिले का सिंबल बना रहा हूँ, ये हमारे रिले का हो गया। ये हमारे यहाँ पर ये वाला ऑन वाला पॉइंट है, और ये वाला हमारे यहाँ पर NC वाला पॉइंट है। और देखिए जो यहाँ पर सर्किट है, यहाँ पर मैं इसे खिसका लेता हूँ, ये वाला हमारा पॉइंट है, ये हमारे पर रिले को ड्राइव करेगा। ये वाला रिले को हो गया। तो देखिए आप यहाँ पर यदि केवल LED को ही इंडिकेट करना चाहते तो आप यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस स्पीकर वाले पॉइंट को यानी स्पीकर को डिस्कनेक्ट करने वाले हैं। तो इस सर्किट को हमें एक अलग से पावर सप्लाई भी देनी होगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये प्लस है, ये माइनस, इसे हमें अलग से भी पावर सप्लाई देनी होगी इसे काम करने के लिए, क्योंकि इस वोल्टेज से तो ये सेंस करेगा और इस पर ये वर्क करेगा।
तो जैसे ही यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज जनरेट होंगे, ये हम किसी प्रीसेट की मदद से सेट कर सकते हैं, जिस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ये सर्किट किस प्रकार से डिजाइन किया जा सकता है। आप यहाँ पर केवल समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर शायद लाइट की वजह से आपको थोड़ा कोई इशू आ रहा होगा देखने में, तो यहाँ पर मैं लाइट को थोड़ा दूर करता हूँ जिससे कि आपको कोई भी यहाँ पर अच्छे से सर्किट दिखाई दे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम स्पीकर को यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर देंगे बीच वाले पॉइंट के साथ। अब हम यहाँ पे एक रिले का यूज करेंगे। ये वाला पॉइंट हमारे यहाँ पर कॉमन वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा और जो ये वाला पॉइंट है ये हमारे यहाँ पर ऑन वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अब ये काम कैसे करेगा चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे ही स्पीकर ने यानी एम्पलीफायर पे हमने इनपुट सिग्नल दिया, ये वर्क किया, हमारे स्पीकर भी रन कर रहा है क्योंकि अभी ऑन पर है रिले, यहाँ पर ही काम कर रहा है क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई हैवी वायरिंग नहीं है जिससे कि साउंड क्वालिटी पर इफेक्ट पड़े। नॉर्मल सी 3-4 टन की वायरिंग है जिससे साउंड क्वालिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर ओवरलोड डाला तो ये ट्रांसफार्मर में एम्पियर ज़्यादा फिल होंगे क्योंकि डायरेक्टली हमारा यहाँ पर जो एम्पलीफायर से आउटपुट निकल रहा है वो हमारे इस ट्रांसफार्मर में फीड होगा और ट्रांसफार्मर में फीड होगा तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली यहाँ पर वोल्टेज जनरेट होंगे। कैसे भी वोल्टेज जनरेट होंगे, यहाँ पर सिग्नल नहीं जनरेट होगा एक किस्म का, तो इसी सिग्नल को ही यहाँ पर ये सेंस करेगा क्योंकि जब तक हमें यहाँ पर ओवरलोड या फिर नहीं डालते या फिर नॉर्मल लोड है तो यहाँ पर जीएनडी रहेगा ही, ये ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट होता है तभी हमारा ये ट्रांसफार्मर वर्क करेगा क्योंकि ये जीएनडी के साथ हमारा कनेक्ट है, तो यहाँ पर जीएनडी रहेगा। लेकिन जब ओवरलोड या फिर हमारे एम्पलीफायर में शॉर्ट सर्किट होता है यानी स्पीकर शॉर्ट सर्किट होता है तभी ये ट्रांसफार्मर वर्क करेगा। तो इस सर्किट इस वोल्टेज को सेंस करेगा और ये रिले को ये ऑन कराएगा। ये रिले सर्किट इस प्रकार से हमारे यहाँ पर वर्क करेगा कि एक बार इस हमारे यहाँ पर सेंस किया यानी शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये रिले ऑन बनी रहेगी। फिर भले ही आप यहाँ पर स्पीकर को निकाल दें या फिर डिस्कनेक्ट कर दें, तो ये हमारे यहाँ पर ओवरलोड है, डिस्कनेक्ट कर दें तो भी ये रिले ऑन रहेगी। तो इसके लिए हमें एक रिफ्रेश स्विच भी लगानी होगी जो कि इसी सर्किट में से एक रिफ्रेश स्विच लगेगी हमारे यहाँ पर जो कि हमारी इस एम्पलीफायर को रिफ्रेश करती है। एम्पलीफायर हमारा यहाँ पर पूरा नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगा, यानी रीसेट स्विच या फिर रिफ्रेश स्विच आप बोल सकते हैं। तो पुनः हमारे यहाँ पर एम्पलीफायर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। यदि फिर से भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर ओवरलोड है तो ये फिर से हमारे यहाँ पर रिले ऑन हो जाएगी। या फिर आप ये करते हैं कि स्पीकर को डिस्कनेक्ट नहीं करते, बार बार रिफ्रेश करते हैं तो एम्पलीफायर नॉर्मल स्थिति में आएगा और फिर अपने आप रिले ऑन हो जाएगी, स्पीकर को डिस्कनेक्ट कर देगा। इस प्रकार से ही वर्क करेगा। या फिर हम ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं कि जैसे ही सर्किट काम करे हमारा यहाँ पर इनपुट सिग्नल डिस्कनेक्ट हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं जिससे कि जैसे ही हमारे यहाँ पर वर्क करे तो ये हमारे यहाँ पर इनपुट सिग्नल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा मेरा फर्स्ट तरीका जो कि मैंने ही डिजाइन किया है, मैंने इसे बना कर देखा है, काम भी करता है, नो डाउट नो कन्फ्यूजन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए हम यहाँ पर सेकंड तरीकों को समझने की कोशिश करते हैं। साथियों सेकंड तरीके में हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर का यूज किया था वहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। रेजिस्टेंस बहुत ही कम वैल्यू की हो सकती है, 0.55 ओम, करीब 10 वाट या फिर इससे ज़्यादा वाट की रेजिस्टेंस हो सकती है। तो इस रेजिस्टेंस को मैं आर लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल यदि ओवरलोड नहीं है, ये नॉर्मल सा लोड डाला है एम्पलीफायर पर, तो क्या होगा यहाँ पर जीएनडी रहेगा इस पॉइंट पर जीएनडी रहेगा क्योंकि इस साइड से जीएनडी आ रहा है इस रेजिस्टेंस के थ्रू। लेकिन यदि हम यहाँ पर इसे शॉर्ट सर्किट करते हैं, मान लीजिए ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो क्या होगा रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पर कुछ वोल्टेज को ड्रॉप करेगा जिस कारण से यहाँ पर एक वोल्टेज जनरेट होगा। और नॉर्मल टाइप में यानी जब हमारे स्पीकर नॉर्मल कंडीशन पर रन कर रहा होगा, ओवरलोड नहीं है ना ही शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ पर जीएनडी होगा। आप इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर जीएनडी होगा। लेकिन जैसे यहाँ पर शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोड होता है तो क्या होगा कि हमारे यहाँ पर कुछ वोल्टेज यहाँ पर जनरेट होंगे, जिस एसी वोल्टेज को हमें यहाँ पर एक सर्किट में सेंस कराना है, इस सर्किट में सेंस कराना है। तो ये यहाँ पर ये सर्किट हमारे यहाँ पर इस प्रकार से इस रेजिस्टेंस के पैरेलली कनेक्ट होगा। अब हमें यहाँ पर एक रिले का यूज करना है, जिस प्रकार से हमने वहाँ पर यूज किया था, तो बाकी सर्किट हमारे यहाँ पर वैसा ही डिजाइन किया जाएगा जिस प्रकार से हमने फर्स्ट वाले तरीके में डिजाइन किया था। ये सर्किट हमारे यहाँ पर रिले को ड्राइव करेगा। तो इस प्रकार से भी इसका अरेंजमेंट किया जा सकता है। चलिए हम सेकंड टाइप पे आते हैं। अब तीसरे नंबर पे आते हैं कि तीसरा नंबर किस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा। तीसरे टाइप को समझने से पहले आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पर वोल्टेज जनरेट होंगे यदि ओवरलोड हो या फिर हमारे यहाँ पर यानी ये शॉर्ट सर्किट हो या फिर ओवरलोड हो, तो यहाँ पर वोल्टेज जनरेट होंगे।
तो ये कहने में तो बहुत आसान लग रहा होगा कि इस प्रकार से सर्किट को डिजाइन किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल काम है ये। हमें रेजिस्टेंस का चॉइस करना पड़ता है कि कितने ओवरलोड पे हमें यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए। बहुत ही डिफिकल्ट है। इसमें काफ़ी सारे सर्किट बनाने पर काफ़ी बार ये फेल भी हो जाता है सर्किट। करीब 2 4 3 बार 10 बार प्रैक्टिस करने पर एक आध बार ये सर्किट हमारे यहाँ पर सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट यानी सब कुछ यहाँ पर देखना पड़ता है। एम्पलीफायर कितने वाट का है, स्पीकर कितने वाट का है, शॉर्ट सर्किट पर किस प्रकार से वर्क करेगा। इतना आसान भी नहीं है जितना आपको सुनने में लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सर्किट डायग्राम को डिस्कस करेंगे। और ये सर्किट ज़्यादातर एम्पलीफायर की वाट के हिसाब से यहाँ पर डिजाइन किए जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक VI लिमिटर का आपने नाम सुना होगा कि VI लिमिटर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारी एक वीडियो है VI लिमिटर पर, जिस पर हमने डिटेल से डिस्कस किया है, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। यहाँ पर मैं ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारे यहाँ पर ट्रांजिस्टर आई, एमीटर आए, और ये हमारा एमीटर GND के साथ कनेक्ट होगा। ये बेस हमारे यहाँ पर इस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगी, और ये वाला पॉइंट हमारा जाएगा इस प्रकार से। ये हमारे यहाँ पर इनपुट सिग्नल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। देखिए आप यहाँ पर क्लियर दिख पा रहे होंगे। तो देखिए ये हमारे यहाँ पर एमीटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है। तो जैसे यहाँ पर कुछ वोल्टेज जनरेट हुई, हमारे यहाँ पर ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ये इनपुट सिग्नल यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर में हो जाकर ये GND जाएगा, और ये इनपुट सिग्नल पे चला जाएगा, और ये GND पर इनपुट सिग्नल पर GND आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एम्पलीफायर में सिग्नल जाना बंद हो जाएगा, जिस कारण से हमारे यहाँ पर एम्पलीफायर नॉर्मल यानी ऑन रहेगा, केवल काम नहीं करेगा। और जब तक एम्पलीफायर काम नहीं करेगा वो खराब नहीं होगा, चाहे आप उस पर ओवरलोड डाले रहो या फिर उसमें आप कोई भी आप शॉर्ट सर्किट भी बना रहे हैं एम्पलीफायर में, यदि इनपुट सिग्नल नहीं जा रहा तो हमारा एम्पलीफायर कभी भी खराब नहीं होगा। एम्पलीफायर खराब तभी होता है उसमें जब हम इनपुट सिग्नल दिए रहें और हमारा एम्पलीफायर ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट हो। आप भले ही उसे शॉर्ट सर्किट करके केवल एम्पलीफायर को ऑन करके छोड़ दे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी एम्पलीफायर में खराबी नहीं आएगी। इफेक्ट जब आएगा जब एम्पलीफायर ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट हो और आप उसमें इनपुट सिग्नल दिए जा रहे हो, तो हमारे यहाँ पर एम्पलीफायर ओवर हीट होकर यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा यानी खराब हो जाएगा। लेकिन जब इसमें इनपुट से नहीं जाएगा तो भले ही हम यहाँ पर ओवरलोड या फिर कुछ भी डाले रहे हैं, हमारे एम्पलीफायर यहाँ पर सेफ रहेगा। अब इसमें इनपुट से नहीं देंगे भी, फिर भी यहाँ पर आपको साउंड सुनाई नहीं देगी, क्योंकि हमारा एम्पलीफायर यहाँ पर ओवरलोड में है या फिर शॉर्ट सर्किट में है। तो इस प्रकार से इस प्रकार के 3 सर्किटों को यहाँ पर डिजाइन किया जा सकता है। आपने स्पीकर का भी स्पीकर प्रोटेक्शन का सर्किट सुना होगा, उस स्पीकर प्रोटेक्शन में भी कुछ इसी प्रकार के सर्किट को यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में 3 वीडियो आएंगे, करीब 3 वीडियो हम एक एक सर्किट को यहाँ पर डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो में कि कौन सा वीडियो आप पहले चाहते, तो हम उसी वीडियो का कमेंट यानी उसी कमेंट के ऊपर अपनी अगली वीडियो को शूट कर देंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वगैरह भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।